नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। सियासत में कब कौन किसका हो जाए और किधर चला जाए कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि वो कहते हैं ना कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। आज कोई एक दल में है तो कल कोई कहीं और तो और कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हाँ, कई बार सियासत में अगर किसी दल का नेता किसी दूसरे दल के नेता के साथ दिख भी जाए तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है। ऐसा ही कुछ चर्चाओं का बाजार गर्म है आजकल भाजपा और कांग्रेस के बीच। हालांकि ये मामला कुछ हद तक गंभीर इसलिए है क्योंकि चर्चाओं का केंद्र है भाजपा के दिग्गज नेता और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हिमाचल के कुल्लू मंडी में व्यास नदी से मची तबाही और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने कल हिमाचल प्रदेश पहुंचे थे। इस दौरान गडकरी ने कुल्लू के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण भी किया और मदद का आश्वासन भी दिया। और हवाई निरीक्षण के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे। निरीक्षण के लिए कुल्लू दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि स्टेट के आग्रह पर हाईवे को मरम्मत के लिए 80 करोड़ रुपए दिल्ली जाते ही रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने विशेषज्ञों की एक कमेटी का गठन भी किया है जो नदी के तबाही के कारणों का पता लगाएगी। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में जान और माल के नुकसान से बचने को एहतियाती कदम उठाए जाएंगे। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री को भी दिल्ली बुलाएंगे और जो संभव होगा वो किया जाएगा। अब गडकरी के ऐसे हिमाचल जाने और राज्य सरकार को मदद करने के वादे ने एक नई सियासी बहस को जन्म दे दिया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और हिमाचल में आई तबाही के बाद प्रदेश सरकार काफी मुश्किलों में घिरी थी और विपक्ष यानी कि वहां पर जो भाजपा है उनके निशाने पर थी। लेकिन ऐसे में अचानक केंद्रीय मंत्री गडकरी का हिमाचल पहुंचना और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करना और प्रदेश सरकार को मदद का ऐलान करना एक नई सियासी बहस को छेड़ता है, क्योंकि एक और प्रदेश में विपक्ष में बैठी भाजपा ही कांग्रेस सरकार को घेर रही है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार से भी और कोई नहीं बल्कि नितिन गडकरी आते हैं और सरकार को मदद का ऐलान भी कर जाते हैं। ऐसे में अब एक तो गडकरी के प्रदेश आगमन पर ही भाजपा और कांग्रेस में होड़ मची हुई है, क्योंकि एक और जहां कांग्रेस का कहना है कि उसने गडकरी से हिमाचल आने का आग्रह किया था, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नितिन गडकरी से मुलाकात कर उन्हें हिमाचल प्रदेश आने का आग्रह किया था। अब नितिन गडकरी उनके बुलावे पर हिमाचल आए हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच गडकरी के आने का और सरकार को मदद देने का श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। खैर, ये सब तो राजनीति में चलता ही रहता है, लेकिन गडकरी का इस तरह से राजनीति से ऊपर उठकर जनहित के लिए कार्य करना और तुरंत ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंच जाना और पीड़ितों की मदद के लिए प्रदेश सरकार की मदद करना उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है। साथ ही गडकरी का ये व्यवहार और इस तरह काम करने का तरीका उनकी ही सरकार के प्रधानमंत्री को भी आईना दिखाता है, क्योंकि एक और जहां पिछले लगभग 3 महीनों से मणिपुर जल रहा है और पीएम मोदी वहां हो रही बर्बरता और हिंसा से बेखबर चुप्पी साधे बैठे हैं, ना ही मणिपुर मसले पर कुछ बोल रहे हैं और वहां जाना तो बहुत दूर की बात है, तो वहीं दूसरी ओर गडकरी का राजनीति से ज्यादा जनता और लोगों के हितों को भाव देना और प्रभावित क्षेत्र में पहुंचना उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से बड़ा नेता बनाते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के इस व्यवहार और उनके इस कार्य की सराहना कर रही है। इसी का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेत्री अलका लांबा ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कांग्रेस नेताओं से ना सही कम से कम आपको अपने ही नेता नितिन गडकरी से सीखना चाहिए कि कैसे राजनीति से ऊपर उठकर सबको साथ लेकर जनहित के कार्य किए जाते हैं। बदले और द्वेष की भावना से काम करने से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। ऐसा करते हुए हमने पहले भी एक साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी को देखा है।
अलका लांबा ने अपने इस ट्वीट में पीएम मोदी और नितिन गडकरी को भी टैग किया है। हालांकि नितिन गडकरी ये पहले भी कह चुके हैं कि वो मर जाएंगे लेकिन भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में कभी नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी गडकरी के हिमाचल पहुंचने और वहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने और सरकार की मदद करने पर कांग्रेस उनकी सराहना कर रही है, क्योंकि गडकरी का ये कार्य राजनीति भाव से ऊपर उठकर रहा है। और गडकरी ने एक बार फिर से ये साबित किया है कि वो राजनीति से ऊपर उठकर सबको साथ लेकर जनहित के कार्य करते रहते हैं। लेकिन गडकरी के इस रूप ने सियासत को हवा जरूर दे दी है, क्योंकि गडकरी और गुजरात लॉबी यानी कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच संबंध कैसे हैं, इससे तो हर कोई भली भांति वाकिफ है। वो तो शुक्र है कि नितिन गडकरी की डोर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की तरफ से काफी मजबूत है। और मोदी जी कितना भी बड़े बन जाएं, लेकिन भाजपा की कमान अभी भी आरएसएस के हाथ में है। और यही वजह है कि गुजरात लॉबी के लाख नाराजगी के बावजूद नितिन गडकरी अभी भी सरकार के अहम स्तंभ बने हुए हैं। हालांकि गडकरी के भविष्य को लेकर तमाम तरह की अटकलें, तमाम तरह के कयास लगाए जाते रहे हैं, क्योंकि ये तो साफ है कि साहब ने गडकरी को साइडलाइन करना शुरू कर दिया है। इसकी एक झलक पिछले साल तब भी देखने को मिली थी जब गडकरी को भाजपा की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था संसदीय बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। इससे ये जाहिर हो गया था कि गुजरात लॉबी अपने शासन में गडकरी को अब और बर्दाश्त करने के मूड में दिखाई नहीं दे रही। दरअसल गडकरी से गुजरात लॉबी की नाराजगी की वजह सिर्फ यही है कि पीएम मोदी और अमित शाह को सच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, फिर वो चाहे उनकी कार्यशैली को लेकर हो या फिर देश के बदतर हालातों को लेकर। और गडकरी की गलती सिर्फ इतनी है कि वो समय समय पर पीएम मोदी को आईना दिखाते रहते हैं। गडकरी कई बार सार्वजनिक मंचों से भी पीएम मोदी की सरकार और उनकी कार्यशैली पर सवाल उठा चुके हैं। तो वहीं कई मौकों पर गडकरी सीधे पीएम मोदी को आईना भी दिखा चुके हैं। अब भला कोई लगातार उनके सामने सच बोले और उनको आईना दिखाए तो ये तो उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। यही वजह है कि गडकरी भाजपा की गुजरात लॉबी को खटकने लगे हैं और उन्हें धीरे धीरे साइडलाइन भी किया जा रहा है। और अक्सर ऐसे भी कयास लगाए जाते रहे हैं कि गडकरी को संभवतः 2024 के लोकसभा चुनाव में भी टिकट ना दिया जाए और वो मार्गदर्शक मंडल के नए सदस्य बन जाए। हालांकि ये सभी संभावनाएं हैं। फिलहाल गडकरी के हिमाचल जाने और वहां के सीएम सुक्खू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा करने और सरकार को मदद देना दिखाता है कि वो राजनीति से ऊपर उठकर जनता के लिए काम करना चाहते हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। you